Good morning, students. Today I will start about the new topic of the chapter metals and non-metals. In the previous video, we had discussed about some properties of the metals in which when react with the metal reaction with the water, metal reaction with the air. Today I will discuss about the reaction of metal with acid. In a dilute condition, when the metal react with acid, it always form the salt and liberate about the hydrogen gas. ये वो कंडीशंस होती हैं जब भी किसी मेटल्स की कि मेटल्स जो होंगे व्हेन रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड, क्योंकि एसिड की जो कंडीशंस होती है दो चीज़ें कंडीशंस होती हैं यहाँ पे किसी में अगर मेटल को हम बात करें अगर इन द कंडीशन ऑफ द कंसर्ट फॉर्म जो होगा एसिड्स का या फिर डाइल्यूट फॉर्म होगा एसिड्स का, तो वहाँ पे रिएक्शन की कंडीशन जो होती है वो अलग अलग होती हैं. तो यहाँ जो फिलहाल हम बता रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में रिएक्शन विद द डाइल्यूट कंडीशन ऑफ द एसिड्स when any metal react with the dilute acid it always form the salt and liberate about the hydrogen gas. Here we condition about the some series of the metals जहाँ पहले की सीरीज प्रोवाइड की है in the condition of the reactive series of this, जहाँ पे जो अपर सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो हाईली रिएक्टिव कंडीशंस में हैं और जो लोअर सीरीज के एलिमेंट हैं दे आर द लीस्ट रिएक्टिव इन द कंडीशंस. इसी कंडीशन से कुछ एग्जांपल्स की बात हम करते हैं जो एसिड्स के एग्जांपल्स की कंडीशन होगी. फर्स्ट रिएक्शन विद द मेटल, first about the sodium. when reaction of the sodium conditions की बात करें हम इसमें when the metal react with the sodium condition जो फॉर्म होगी आपके यहाँ पे when the acid react with the sodium metal it can form the NaCl, जो कि बहुत ही हाईली कंडीशंस होती हैं. इसमें ये रिएक्शंस जो होंगे इजली नेचर में आपके शो नहीं करते हैं. NaCl एंड लिबरेट अबाउट द हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस जो होती हैं वो लिबरेट करती हैं आपकी. फिर नेक्स्ट कंडीशन है रिएक्शन ऑफ द जिंक. व्हेन रिएक्शन ऑफ द जिंक इन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंडीशन जो होगी दैट इज अबाउट द डाइल्यूट कंडीशन. इन डाइल्यूट कंडीशन व्हेन द मेटल रिएक्ट विद द जिंक की कंडीशंस है HCl एसिड जो आपके हैं जो डाइल्यूट कंडीशंस में है इट कैन फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड लिबरेट द हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस जो होगी वो फॉर्म होगी. अब ये जो पूरी कंडीशंस है यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती हैं इट कैन बर्न विद द पॉप साउंड. पॉप साउंड के साथ में क्रिएट करती हैं. दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट गैस. इस गैस का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं इट ऑलवेज बर्न विद द पॉप साउंड. तो भी मैस्टिक अगर हम जरा के इसको कंडीशंस में लाए माउथ पे लाते हैं इसको इट ऑलवेज बर्न विद द पॉप साउंड जो होती है वो क्रिएट करती हैं. इससे ये आइडेंटिफिकेशंस होते हैं कि दैट गैस रिलीज अबाउट द हाइड्रोजन गैस. अगली कंडीशंस है अगर हम रिएक्ट करें मैग्नीशियम्स की, क्योंकि मैग्नीशियम जो होंगे बहुत फास्टली आपके रिएक्ट नहीं करेंगे और जिंक की बात भी करेंगे हम जो हमने जिंक रिएक्शन दिया आपका, क्योंकि इनके ऊपर कुछ ऑक्साइड्स की लेयर फॉर्म हो जाती हैं तो इनके जो रिएक्शंस जो होते हैं वो थोड़े स्लोली फॉर्म होते हैं आपके. व्हेन द रिएक्शन विद द मैग्नीशियम एंड रिएक्शन विद HCl एंड दैट इज अबाउट द डाइल्यूट कंडीशन. अब डाइल्यूट मीन्स की कंडीशन की बात यह है कि जो भी एसिड कंटेंट है उस एसिड कंटेंट में स्मॉल अमाउंट में वाटर कंटेंट जो होते हैं उनको मिक्सअप करते हैं. अगर प्योर फॉर्म एसिड का हम यूज करते हैं तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड अबाउट द कंसर्ट फॉर्म ऑफ द एसिड. अगर उसी फॉर्म में अगर उसमें हम स्मॉल अमाउंट में वाटर मिक्सअप कर दे रहे हैं दैट कंडीशन इज कॉल्ड अबाउट द डाइल्यूट एसिड कंडीशन वहां पे शो होती है. जो रिएक्शन शो होंगे आपके यहाँ पे व्हेन रिएक्शन विद द MgCl2 फॉर्म एंड लिबरेट अबाउट द हाइड्रोजन गैस. तो ये पूरी कंडीशन जो है कि जब भी किसी मेटल को हम एसिड से उस डाइल्यूट कंडीशन में रिएक्ट करते हैं इट ऑलवेज फॉर्म अबाउट द मेटल सॉल्ट जो होंगे वो फॉर्म होंगे आपके एंड लिबरेट अबाउट द हाइड्रोजन गैस जो होगी वो फॉर्म होंगे आपकी. अब ये जो पूरी कंडीशंस हो रही तभी पॉसिबल हो रही है कि सीरीज में जो आपके मेटल्स हैं इट कैन बी अपर देन ऑफ द हाइड्रोजन. जो हाइड्रोजन से मेटल्स प्रेजेंट ऊपर कंडीशंस में होते हैं सीरीज में, सिर्फ वही मेटल जो होंगे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाते हैं फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस. जो उनके कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं हाइड्रोजन के दैट इज HCl इज द कंपाउंड फॉर द हाइड्रोजन, जहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया जा रहा है
through the magnesium, zinc and sodium, and these are the metal present at the upper condition through the hydrogen. जो हाइड्रोजन के थ्रू सीरीज में आपके अपर कंडीशंस में है और उसको वो डिस्प्लेस कर रहे हैं आपके, तो ये पूरी कंडीशंस होती हैं एंड द रिएक्शन ऑफ द मेटल थ्रू द एसिड्स. अगर इसी कंडीशंस की बात करें हम यहाँ पे, अगर हम कॉपर का रिएक्शन शो करें तो कॉपर कैन नॉट शो द रिएक्शन विद द एसिड्स, बिकॉज कॉपर जो होंगे वो सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होते हैं. इट कैन नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम देयर सोल्यूशन. अब यहाँ पे जो कंडीशंस है रिएक्शन ऑफ द कॉपर के साथ अगर हम रिएक्शन की बात करें, व्हेन द कॉपर रिएक्ट विद द HCl, तो यहाँ पे जो कंडीशन फॉर्म होगी दैट इज अबाउट द नो रिएक्शन. यहाँ पे कोई रिएक्शन जो होगा वो शो नहीं होगा, बिकॉज कॉपर जो होगा सीरीज में नीचे है, इसलिए कभी भी हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे. तो ये पूरी कंडीशन थी जहाँ पे किसी मेटल्स को जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं, इट फॉर्म द सॉल्ट and liberate about the hydrogen gas. Next topic is about the displacement reactions. अब displacement reaction conditions ये होती हैं कि जो भी highly reactive metals होते हैं वो less reactive metals को उनके compound से क्या करेंगे, वो displace कर देते हैं. अब इस conditions की बात क्या है, जैसे कि सीरीज में अपर जो एलिमेंट्स होंगे वो लोअर एलिमेंट्स को उनके कंपाउंड से क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देंगे. अगर सपोज दैट व्हेन टेक द एग्जांपल ऑफ द एल्युमिनियम, अगर हम एल्युमिनियम के एग्जांपल की बात करें, when aluminum react with copper sulfate, एग्जाम्पल की बात हम कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो होगा, जो कि एक्वस कंडीशन है यहाँ पे, जो कि पाउडर फॉर्म में मिलते हैं, क्रिस्टल फॉर्म इनके होते हैं आपके, तो इसलिए दैट इज अबाउट द कॉपर सल्फेट जो होगा एक्वस कंडीशन में यूज करेंगे इसको हम. एल्युमिनियम जो होंगे वो कॉपर सल्फेट कि जो सोल्यूशन कंडीशन फॉर्म होती है वहां से कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे, बिकॉज इन द कंडीशन ऑफ द हायर रिएक्टिविटी कंडीशन एज कंपेयर टू द कॉपर. सीरीज में एल्युमिनियम जो होंगे वो सीरीज में ऊपर है और कॉपर जो है वो सीरीज में नीचे है, इसलिए एल्युमिनियम कंडीशन ये होती है कि वो कॉपर को सोल्यूशन में से क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देते हैं. अब यहाँ जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं दैट इज अबाउट द एल्युमिनियम सल्फेट. ये फॉर्मूला कंडीशन AlSO4 Al2 SO4 होल थ्राइस, ये फॉर्मूला होगा आपका, दैट इज अबाउट द एल्युमिनियम सल्फेट. ये कंडीशन फॉर्म होगी एंड सेपरेट अबाउट द कॉपर. तो ये पूरी कंडीशन डिस्प्लेसमेंट की, जहाँ पे हाईली रिएक्टिव जो आपके मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स उसी कंपाउंड सोल्यूशन से क्या कर देना, उसको डिस्प्लेस कर दे रहे, जहाँ सॉल्ट सोल्यूशन को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं. अगले एग्जांपल की बात हम करें यहाँ पे, अगर हम इस एग्जांपल की बात करें, आयरन की बात करें हम यहाँ पे, चूंकि एल्युमिनियम जो है वो सीरीज में ऊपर है, इट ऑल्सो डिस्प्लेस अबाउट द फेरस सल्फेट FeSO4 एक्वस कंडीशन यहां भी होगी इसकी. इट कैन फॉर्म Al2 SO4 whole thrice and displace about the iron. तो ये पूरी कंडीशन जो शो हो रही है बाय द कंडीशन ऑफ द दैट रिएक्टिविटी सीरीज. इस सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर है वो लोअर एलिमेंट को इजीली क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे रहा है आपके. इसी कंडीशन कार्ड से कॉपर जो होते हैं डाइल्यूट कंडीशन में कभी किसी एसिड से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं आपके. कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो आपके जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो बेस से रिएक्ट करेंगे, और जो आपके लोअर रिएक्टिव सीरीज के मेटल्स होते हैं वो कभी इजीली बेस से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं. तो यहाँ पे जो कंडीशंस की बात हमने की कि दैट इज अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जो आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स थे वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उनके कंपाउंड सॉल्यूशन से इजीली डिस्प्लेस कर दे रहे हैं. दैट कंडीशन इज कॉल्ड अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात यहाँ पे है. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द करोजन. व्हाट अबाउट द मीन्स ऑफ करोजन. जैसे हम बेसिकली टर्म को जान रहे हैं दैट इज अबाउट द रस्टिंग. हम जानते हैं कि बेसिकली जंग लगना. आयरन के केस में हम बहुत परिचित हैं इस टॉपिक्स के बारे में कि जंग लगने कंडीशंस क्या होती हैं. तो करोजन की जो कंडीशंस हो रही है आपके वहाँ पे कि व्हेन द कंडीशन ऑफ द मॉइस्चर के साथ में व्हेन गैसेस जो होती हैं वो जब किसी मेटल से रिएक्ट करती हैं
और उस पूरी मेटल्स को डिस्ट्रक्ट कर देती हैं, उस कंडीशन को नाम देते हैं हम कॉरोजन कहते हैं उसको हम। अब कॉरोजन का जो कंडीशन है वो कॉपर में है, अल्युमिनियम में है, आयरन की कंडीशन है। स्पेशली इन द केस ऑफ आयरन की बात हम करें तो दैट टर्म इज कॉल्ड अबाउट द रस्टिंग। रस्टिंग जो कंडीशन होगी दैट इज टाइप ऑफ द करोजन, वो भी आपका है कि जहां पे करोजन कंडीशन जो हो रही है वो आयरन के केस में क्रिएट हो रही है, तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं रस्टिंग कहते हैं। यहाँ पे कंडीशन है क्या, व्हेन द आयरन रिएक्ट विद द मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर मीन्स क्या है आपका कि अगर ऑक्सीजन से वो रिएक्ट कर रहे हैं इन द कंडीशन ऑफ द मॉइस्चर, क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत लंबे समय तक किसी आयरन आर्टिकल्स को आप छोड़ देते हैं एयर में तो उसके ऊपर मॉइस्चर कंडीशन क्रिएट करती हैं और इट कैन फॉर्म द रस्ट जो होंगे वो फॉर्म होते हैं। रस्ट का जो केमिकल फॉर्मूला है आपका Fe2O3.XH2O। अब ये XH2O कंडीशन है दैट इज अ परसेंटेज ऑफ द अमाउंट ऑफ द या मोल ऑफ द वाटर होते हैं आपके। तो ये पूरी कंडीशन होती है और इनका पूरा कलर जो फॉर्म होता है दैट इज अबाउट द ब्राउन कलर की कंडीशन जो होगी वो क्रिएट होती है। अब यहाँ पे Fe2O3 जो है दैट इज द ऑक्साइड ऑफ द आयरन। आयरन के ऑक्साइड जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, दैट इज कंडीशन ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट, मतलब वाटर कंटेंट जो होंगे वो भी साथ में यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। अब इस पूरी कंडीशन को हम नाम देते हैं रस्टिंग और ये जो फॉर्मूला होगा दैट इज अ फॉर्मूला फॉर द रस्ट। ये फॉर्मूला रस्ट का फॉर्मूला आपका है और दैट इज द कलर ऑफ द ब्राउन। अगला एग्जांपल है कॉपर का। अगर मान लीजिए तांबे के सिक्के जो होते हैं बहुत लंबे समय तक छोड़ने पर वो हरे कलर के हो जाते हैं, उस पर ग्रीन कोटिंग जो होती है वो फॉर्म हो जाती है उसके ऊपर। अब वो ग्रीन कोटिंग जो हो रही है वो क्यों फॉर्म हो रही है, इसकी जो कंडीशंस होती हैं व्हेन द रिएक्शन ऑफ द कॉपर टू मॉइस्चर कंटेंट होंगे, मतलब जहां पे आपके वाटर कंटेंट है, ऑक्सीजन, CO2 ये चूंकि एयर से मिलेंगे, O2 CO2 कंडीशंस होगी, इट कैन फॉर्म द बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो होते हैं ये ग्रीन कलर के फॉर्म होते हैं, दैट इज अबाउट द बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसी कंपाउंड के बनने के कारण से जो ग्रीन कोटिंग होती है वो कॉपर के ऊपर फॉर्म हो जाती है। इसी रस्टिंग या कॉरोजन के एग्जांपल्स और मिलेगा आपको। जो भी आपके सिल्वर ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो चांदी गहने होते हैं वो काले पड़ जाते हैं। अब वहां पे कंडीशन क्या होती है, दैट रिएक्शन विद द H2S, जहां पे सिल्वर जो होते हैं व्हेन सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं व्हेन रिएक्ट विद द H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये फॉर्मूला होगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इनसे जब रिएक्ट करते हैं इट कैन फॉर्म द Ag2S, वो फॉर्म होता है Ag2S। अब ये जो कंडीशन फॉर्म हो रही है इस पूरी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ब्लैक कलर की कोटिंग जो होती है वो फॉर्म हो जाती है और इस कंडीशन कार्ड से जितने भी आपके सिल्वर ऑर्नामेंट्स होते हैं इट कैन शो अबाउट द ब्लैक कलर जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं आपके। अब यहाँ पे जो मेन कंडीशन है दैट इज अबाउट द कंडीशन ऑफ द करोजन, वो भी करोजन कंडीशंस आपकी होती हैं। अब इस करोजन या रस्टिंग को चेक कैसे करते हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, उनके ऊपर पेंटिंग करते, किसी भी आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट करते जिसके थ्रू क्या सेफ हो सकते हैं और डायरेक्टली कांटेक्ट जो उनका होता है वो मॉइस्चर से या ऑक्सीजन से डायरेक्ट कांटेक्ट वो शो नहीं करते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें ग्लेवनाइजेशन, एक टर्म और यूज करते हैं यहाँ पे हम ग्लेवनाइजेशन, जहाँ पे इस आयरन आर्टिकल्स के ऊपर जिंक की कोटिंग कर रहे हैं हम, तो जिंक जो होते हैं वो सीरीज में आपके हायर होते हैं आपके और ये जिंक जो होंगे वो सेव करते हैं किसी आयरन आर्टिकल्स को फॉर द कंडीशन ऑफ द रस्टिंग। तो ये पूरी कंडीशंस होती है जहाँ पे करोजन रस्टिंग को हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 टॉपिक्स पर डिस्कस किया आपसे, वन अबाउट द डिस्प्लेसमेंट की बात मैंने किया आपसे, वन अबाउट द रिएक्शन विद द एसिड के साथ मैंने किया आपका, एंड थर्ड इज अबाउट द करोजन की बात की हमने। अब एसिड की जो बात की हमने वहां पे सिर्फ एग्जांपल की जो बात हमने की एसिड्स में दैट इज अबाउट द डाइल्यूट एसिड्स की बात हमने की यहाँ पे। जो कि बेसिक की बात हम करेंगे वहां तो बेस के जो रिएक्शंस आपके होते हैं वो अलग होते हैं आपके। कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं सिर्फ वही आपके बेस से जो होंगे वो इजीली रिएक्शन शो कर सकते हैं आपके। लेस रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो किसी बेस से जल्दी रिएक्शन शो नहीं कर पाते हैं। फिर अगर हम रिएक्शन की बात करें, एसिड की बात करें, तो अगर एसिड के जो रिएक्शंस मैंने बताए आपको वो सिर्फ मैंने बताया आपको डाइल्यूट एसिड के साथ में, क्योंकि कॉन्क के साथ की बात करेंगे तो कॉन्क के साथ रिएक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं आपके। जो बेसिकली कोर्स की बात हम करें, जो अकॉर्डिंग एनसीईआरटी कोर्सेज हैं इसमें क्लास 8th में, वो बेसिकली डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन जो होंगे वो शो होते हैं आपके। दैट्स ऑल फॉर दिस।